एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो घर आकर उसके बीमार पिता से मिले, प्रार्थना करे। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ नहीं सकते। जब संत घर आए तो पिता पलंग पर दो तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे। एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी हुई थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई। संत, मुझे लगता है कि आप मेरी ही उम्मीद कर रहे थे। पिता, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। पिता, ओह, ये बात है। खाली कुर्सी आपको अगर बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाजा बंद करेंगे? संत को यह सुनकर थोड़ी हैरत हुई, फिर भी दरवाजा बंद कर दिया। पिता, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता, वो सिर के ऊपर से गुजर जाते, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। फिर मैंने प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी, एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहां भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसा करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा, लेकिन ये ध्यान रखता कि मेरी बेटी कभी मुझसे ऐसा करते न देख ले। मगर वो देख लेती तो उसका ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता, या वो फिर मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती। ये सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उस दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का संत को फोन आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद मृत्यु हो गई थी, जिस दिन वो आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। वो ऐसे मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सर झुकाया हो। संत जी, वो क्या था? यह सुनकर संत की आंखों में आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। किन सांसों का साथ मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगी? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत भी नहीं होती।